ये दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर है और मुझे बड़ा प्रिय है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तैस्तमीश्वरम। कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और भगवान श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। यह इस श्लोक का अर्थ है। अब देखो, इसी में सम्मिलित एक बहुत ही अद्भुत रहस्य मैं आपको बताऊंगा, जो शायद ही आपको पहले पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा का स्वरूप कौन है, श्रद्धा की देवी कौन है, श्रद्धा का मूर्ति कौन है? भगवती श्री उमा, भगवती गौरी माता पार्वती जी। और विश्वास के साक्षात स्वरूप कौन है? भगवान श्री शंकर, जिसके बिना योगी जन या भक्तजन या साधक जन या मनुष्य या जीव, कुछ भी कह लो, अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकता। भाई क्यों नहीं देख सकता? देखो, जीव को, मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए भजन में दो ही चीज़ आवश्यक हैं, दो ही भाव होने चाहिए। एक तो भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास। श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर भजन कैसा, फिर भक्ति कैसी? भाई जब हमारी श्रद्धा मतलब मान्यता, श्रद्धा का दूसरा मतलब है, हिंदी अर्थ है कि हमारी उनके प्रति मान्यता कितनी है, कितने प्रतिशत हम भगवान को मान रहे हैं, उसे कहते हैं श्रद्धा। भाई देखो, मंदिर में हम जाते हैं तो कहने को कहना नहीं चाहिए कि सामने तो वो पत्थर की मूर्ति ही है, वो विग्रह ही तो है। अब उसमें भगवान हम कितना देख पा रहे हैं, उस मूर्ति में हमें कितने प्रतिशत भगवान दिखे, हमारा भाव कितना है, उसका नाम है श्रद्धा। और दूसरी बात, हमारा भगवान पर विश्वास कितना है। विश्वास नहीं, भगवान श्रद्धा नहीं होगी तो मान्यता ही नहीं हुई, भगवान को हमने माना ही नहीं। और विश्वास नहीं होगा, भगवान को मान तो लिया लेकिन उसके बाद हमें विश्वास नहीं है, तो भी उस भजन का, उस भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें भक्ति मार्ग के लिए अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं। इनके बिना भजन मार्ग हमारा नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकते, क्या चलेंगे? तो ये दोनों कौन हैं? भगवान श्री गौरी शिव जी, भगवान गौरी शंकर जी। इसीलिए किसी भी मार्ग का कोई भी साधक हो, कोई भी भक्त हो, चाहे वो भगवान सीताराम जी का उपासक हो, चाहे राधा कृष्ण जी का उपासक हो, चाहे भगवती दुर्गा का हो, ब्रह्मा जी का हो, हनुमान जी का हो, किसी भी देवी का हो, किसी भी देवताओं का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबसे पहले, या आप किसी भी इतिहास में, पुराण में, किसी भी भक्त चरित्र में देख लेना, जितने भी भक्तजन हुए हैं उन्होंने कभी ना कभी भगवान शंकर की वंदना, भगवान शंकर की भक्ति जरूर करी है। नरसिंह जी को देख लो, मीराबाई जी के भी काफ़ी पद हैं भगवान शंकर के लिए, आपको पता हो तो। नामदेव जी ने भी, और कितने, तुकाराम जी ने भी, कितने ऐसे भक्त हुए हैं प्रसिद्ध जो भगवान शंकर की वंदना करते थे। भगवान शिव जी, भगवान गौरी शंकर जी के बिना साधक भक्ति मार्ग पर चल ही नहीं सकता, उसका भक्ति मार्ग पुष्ट हो ही नहीं सकता। तो श्रद्धा और विश्वास के जो रूप हैं वो भगवान गौरी शंकर हैं। इसीलिए भगवान गौरी शिव की आराधना, उनकी भक्ति, उनके लिए भाव, उनका भजन बहुत आवश्यक है। यदि वे ईष्ट हैं तब तो बात ही अलग है, लेकिन यदि नहीं भी हैं, ईष्ट हमारा कोई और स्वरूप है, तो भी सबसे पहले भगवान गौरी शंकर की वंदना अवश्य करनी चाहिए। अब देखो, जो रहस्य मैं कह रहा था वो क्या है, मैंने कहीं पढ़ा था कि नहीं संत की वाणी में, कि आप एक बात बताओ, यह कथा है श्री मानस जी, यानी कि यह राम कथा है। इसमें राम जन्म से भी पहले भगवान गौरी शंकर के विवाह का प्रसंग है ना? ऐसा ही है, यदि आपको पता होगा, पढ़ी होगी तो, नहीं तो अभी हम पाठ कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। भगवान श्री राम जी का जन्म बाद में है, उससे पहले भगवान शंकर के विवाह की लीला है, विवाह का प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा है। तो ऐसा क्यों? भाई कथा ये जिसकी है उसका तो प्रसंग आपने बाद में शुरू किया, उससे पहले कि नहीं और भगवान की प्रसंग शुरू कर दिया। तो ऐसा उनका कहना इसीलिए है, गोस्वामी जी की चतुराई देखो, उन्होंने क्या कहा, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, कि जब तक श्रद्धा और विश्वास जीव के अंदर नहीं आ जाएंगे, श्रद्धा और विश्वास का आपस में
विवाह नहीं हो जाएगा, जीव दोनों को आपस में मिला नहीं लेगा, तब तक उसके हृदय में राम जन्म नहीं होगा। तो ये कारण है, कभी आपने गौर किया हो, विचार किया हो कि ऐसा क्यों है। इसीलिए श्री गौरी शंकर जी का विवाह शिव चरित्र, शिव लीला श्री मानस जी में पहले है, उसके बाद जा कर के राम जन्म, राम कथा शुरू होती है। तो ऐसा क्यों कि राम का कोई अर्थ ही नहीं है, भगवान होने का कोई महत्व ही नहीं है, जब तक श्रद्धा और विश्वास, जब तक गौरी और शिव जीव के हृदय में ना हो, उनकी कृपा ना हो, गौरी और शिव की वंदना जीव ना करे, मनुष्य ना करे, तब तक भगवान की पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय।